नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आज सुबह स्थानीय शाम चौक परिसर स्थित JND मॉल में उस समय हड़कंप मच गया जब पता चला कि मॉल के भीतर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही शहर पुलिस के कमांडो तुरंत ही JND मॉल में पहुंचे तथा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए आतंकवादी को पकड़ा गया। साथ ही उनके कब्जे में रहने वाले लोगों को सकुशल छुड़ाया गया। इसके बाद जब यह जानकारी सामने आई कि यह शहर पुलिस का मॉक ड्रिल था और आतंकवादियों के भेष में खुद पुलिसकर्मी ही थे, तब सभी ने राहत की सांस ली। शहर पुलिस उपायुक्त कल्पना बारावकर के नेतृत्व में शहर पुलिस के कमांडोज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए JND मॉल के भीतर प्रवेश किया और वहां आतंकवादियों के भेष में घुसे पुलिस के जवानों को अपने काबू में करते हुए गिरफ्तार कर बाहर लाया। इस समय तक पूरे परिसर में JND मॉल पर आतंकी हमला होने की खबर फैल चुकी थी, जिसके चलते शहर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो चुका था और JND मॉल के आसपास कुछ लोगों की जबरदस्त भीड़ भी लग गई थी। साथ ही सभी लोग अच्छे खासे तनाव में भी थे, लेकिन मॉक ड्रिल की कार्यवाही पूरी होते ही जब सभी को पता चला कि यह शहर पुलिस द्वारा किया जाने वाला रूटीन पूर्वाभ्यास था, तो सभी ने राहत की सांस ली। शहर में बीती रात एक सप्ताह के भीतर दूसरा सनसनीखेज हत्याकांड घटित हुआ। अभी 2 दिन पहले ही गोपाल नगर परिसर में देवांशु फरकाड़े नामक युवक को 8 लोगों ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं बीती रात 4 युवकों ने वाहन रॉन्ग साइड चलाने को लेकर हुए विवाद के चलते सूरज रविंद्र मनोरे नामक 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने तुरंत हरकत में आते ही वारदात में शामिल 4 लोगों में से 3 आरोपियों को धर दबोचा, जिनमें एक नाबालिग का समावेश है। वहीं अब चौथे नाबालिग की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक विलासनगर परिसर स्थित रमाबाई अंबेडकर नगर निवासी सूरज रविंद्र मनोरे अपने कुछ दोस्तों के साथ बीती रात साइंस कोर मैदान पर लगे मेले में घूमने के लिए गया था और वहां घूमने फिरने के बाद देर रात अपने घर जाने हेतु निकला। तभी वह साइंस कोर मैदान से निकलकर रुक्मिणी नगर के मुख्य मार्ग पर पहुंचा ही था कि 4 युवक अचानक ही अपना वाहन रॉन्ग साइड लेकर आए, जिनके साथ सूरज मनोरे के वाहन की टक्कर होते होते बची। इसे लेकर टोके जाने पर उन चारों युवकों ने सूरज मनोरे व उसके दोस्तों के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और बात मारपीट पर जा पहुंची। इसी दौरान उन युवकों ने अचानक ही चाकू निकालकर सूरज मनोरे के गले, हाथ व पेट पर चाकू से सपासप वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने यशोदा नगर में रहने वाले यश शिंगले व आदित्य बागड़े सहित एक नाबालिग को महादेवपुरी परिसर स्थित जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। वही वारदात में शामिल चौथे नाबालिग आरोपी की तलाश की जा रही है। बुल्ढाना जिले के शेगांव परिसर में भेड़वल के निकट माउली फाटे पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ, जिसमें अपने नाना नानी के साथ दुपहिया वाहन पर सवार होकर जा रहे अमरावती शहर निवासी 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्चों के नाम पार्थ चोपड़े राजापेट निवासी व युवराज मोहन भागवत बडनेरा निवासी बताए गए हैं। साथ ही हादसे में बच्चों के नाना नानी प्रकाश महादेव खेड़कर व साधना प्रकाश खेड़कर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अमरावती निवासी दोनों बच्चे गर्मी की छुट्टी रहने के चलते अपने नाना नानी के यहाँ आए हुए थे और नाना नानी के साथ दुपहिया पर सवार होकर शेगांव की ओर जा रहे थे। तभी माउली फाटे पर पीछे से जा रहे तेज रफ्तार टिप्पर ने इस दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके नाना नानी गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना की सूचना मिलते ही अमरावती व बडनेरा में रहने वाले दोनों बच्चों के परिजनों में भी शोक की लहर व्याप्त हो गई तथा दोनों बच्चों के परिजन तुरंत ही जलगांव जामोद के लिए रवाना हुए। मध्य प्रदेश पर 1.5 से 7.5 किमी ऊंचाई पर चक्रकार हवाएं बह रही है, जिससे मध्य महाराष्ट्र और कोकण में कम दबाव की द्रोणीय स्थिति बनी है, जिससे प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना मौसम तज्ञ अनिल बंड ने व्यक्त की। उधर पुणे से प्राप्त ताजा समाचार के अनुसार आज दोपहर हिंजेवाड़ी और कई भागों में अचानक तेज बरसात हुई। 1.5 घंटे तक मध्यम से तेज बारिश होने की जानकारी देते हुए कहा गया कि गर्मी से जूझ रहे पुणे वासियों को राहत मिली। वहीं बंड ने विदर्भ के बुल्ढाना, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली में आज ही बारिश की संभावना जताई है। रक्तदाताओं की नगरी कहलाती अंबानगरी ने पाकिस्तान के साथ जंग की स्थिति में अमरावती से भारतीय सैनिकों के खातिर पर्याप्त मात्रा में मानवीय खून उपलब्ध करवाने की तैयारी दर्शाई है। रक्तदान समिति ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र भेजकर लिखा है कि अमरावती के डोनर्स रक्तदान के लिए तैयार है। समिति की यह पेशकश सैनिकों और देशवासियों का मनोबल बढ़ाने वाली और साहस से परिपूर्ण कही जा रही है।
हाल ही में क्रेडाई अमरावती के कार्यकारिणी में नवनियुक्त हुए पदाधिकारियों ने गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत तथा यवतमाल के जिला पालक मंत्री संजय राठौड़ से मुलाकात करते हुए भवन निर्माण व्यवसायियों की समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की। इस समय अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के व विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के सहित रायू का नेता यश खोड़के भी उपस्थित थे। खास बात यह भी रही कि विधायक खोड़के दंपति व यश खोड़के द्वारा ही क्रेडाई अमरावती के सभी पदाधिकारियों की दोनों मंत्रियों के साथ मुलाकात व चर्चा करवाई गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार शाम अमरावती यात्रा दौरान पूर्व सांसद एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आनंदराव अड़सूड़ के यहाँ विष्णुनगर स्थित निवास स्थान पर पहुंचे, जहां विशाल गुलाब माला से उनकी अगवानी करते सांसद रहे अड़सूड़, पूर्व विधायक अभिजीत अड़सूड़, महानगर प्रमुख संतोष बद्रे, प्रवीण दिधाते, राम पाटिल और अन्य पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं। भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने इस्कॉन मंदिर हेतु अपनी 1 लाख वर्गफीट भूमि दान करने वाले वरुण मालू का आज विशेष सत्कार किया। प्रवीण पोटे ने कहा कि समाज हित हेतु मालू परिवार सदैव अग्रणी रहा है। इस्कॉन मंदिर के लिए जमीन देकर वरुण मालू ने अमरावती का नाम उज्जवल किया है। रोटरी क्लब ऑफ अमरावती की ओर से आयोजित 2 दिवसीय अमृत वर्षा कार्यक्रम के पहले दिन श्री राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा के उपाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज इन्होंने महाभारत एवं प्रबंधन कौशल्य विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि प्रबंधन कौशल्य को सही तरीके से समझाने हेतु महाभारत का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमूमन लोग बाग यह सोचते हैं कि महाभारत के ग्रंथ को घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे कलह होती है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि महाभारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर सुख दुख का सार छिपा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 9 स्थानों पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त किया और कई आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को इससे सबब लेकर अभी भी सुधर जाना चाहिए, अन्यथा यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यह नसीहत अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रवीण तायडे ने दुश्मन देश को दी है। सोयाबीन खरीदी में अनियमितता का आरोप लगाकर अमरावती तहसील सहकारी खरीदी बिक्री संघ पर पाबंदी लगाते हुए उसे स्थायी रूप से काली सूची में डाल दिया गया। आगामी सीजन में यह कोई भी शासकीय खरीदी नहीं की जा सकेगी। विदर्भ कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ने यह एक्शन लिया है। कहा जा रहा है कि इसका असर किसानों के व्यवहार पर हो सकता है। अमरावती क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर असर करने वाला 15 मार्च 2024 का शासन निर्णय रद्द करे, ऐसी मांग भाजपा शिक्षक आघाड़ी के सह संयोजक चंद्रशेखर भोयर ने की है, जिसमें उन्होंने इस आशय का निवेदन राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को सौंपा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से विभागीय अध्यक्षों के प्रतिनिधि मंडल ने संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बाराहते तथा माननीय प्रकुलगुरु डॉक्टर महेंद्र ढोरे से मुलाकात की। इस अवसर पर अनेक विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। प्राचार्य डॉक्टर मिनल बोंडे तथा महामंत्री डॉक्टर मंगेश अडगोकार के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल उपस्थित था। शिरसगांव बंड स्थित श्री संत मारुति महाराज और गाडगे महाराज मंदिर के पीछे ग्राम पंचायत की सीमांतर्गत नीलेश रमेश रावडे ने अतिक्रमण किया, जिसके खिलाफ ग्रामवासियों ने बेमियाद अन्नत्याग आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को 7 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने से ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। अमरावती की मधुरा धामनगांवकर ने तीरंदाजी के विश्व कप में अपने ही देश की तीरंदाज को पिछाड़ते हुए विश्व कप सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब यह विश्व कप पदक से मात्र 1 विजय दूर है। दूसरी ओर भारत के स्टार धनुर्धर चीन के शंघाई में चल रही स्पर्धा में एक के बाद एक बाद होते जा रहे हैं। अमरावती की बढ़ती भगवान श्री श्याम बाबा की भक्ति में गुरुवार शाम एक अध्याय जुड़ गया, जब संतोषी नगर में प्रतीक गुप्ता के विवाह उपलक्ष्य श्याम भजन संध्या का सुंदर सरस आयोजन किया गया। आए हुए मेहमानों के साथ साथ अतिथियों और नगर वासियों ने भी न केवल सांची जोत के दर्शन किए आहुति दी, बल्कि पूरे जोश और उत्साह से श्याम बाबा का जयकारा लगाया। भारत के व्यापार जगत की सर्वोच्च संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट का विदर्भ स्तरीय अधिवेशन कल शनिवार 10 मई को सुबह 10 बजे स्थानीय MIDC रोड स्थित होटल प्राइम पार्क में आयोजित किया जा रहा है। इसमें समूचे विदर्भ क्षेत्र के व्यापारी संगठनों के महिला व पुरुष पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय की अध्यक्षता में आयोजित इस अधिवेशन में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री व नई दिल्ली के चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रवीण
खंडेलवाल का व्यापार जगत के उत्थान हेतु किए गए उल्लेखनीय कामों के लिए विशेष सत्कार किया जाएगा। इस समय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व सांसद नवनीत राणा तथा शिंदे गुटवाली शिवसेना के नेता समाजसेवी नानकराम नेबनानी बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। बीजेपी के संगठन मंत्री रहे पूर्व विधायक डॉक्टर रामदास आंबटकर को परसों रविवार 11 मई को शाम 6 बजे सभा के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राजापेट के दीपार्चन सभागृह में यह आयोजन होने की जानकारी है। श्रद्धांजलि सभा को डॉक्टर आंबटकर के समर्पित व्यक्तित्व के अनुरूप मातृ मंदिर का समर्पित दीपमय शीर्षक दिया गया। डॉक्टर आंबटकर का पिछले सप्ताह अल्प बीमारी पश्चात निधन हो गया था। जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था ओसवाल संघ के त्रिवार्षिक चुनाव आगामी 18 मई को होने जा रहे हैं, जिसकी नामांकन प्रक्रिया कल 10 मई तक है। 13 मई तक नामांकन पत्र की जांच होगी। 16 मई को उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित किए जाने की जानकारी दी गई है। यह बताया गया कि आवश्यक हुआ तो 18 तारीख को चुनाव प्रक्रिया ली जाएगी। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत स्थित सभी पुलिस थानों व यातायात शाखा में विगत कई वर्षों से लावारिस स्थिति में पड़े रहने वाले वाहनों को शहर पुलिस मुख्यालय के डंपिंग ग्राउंड पर जमा करवाया गया था और अब इन वाहनों को शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के आदेश से मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए नीलाम कर दिया गया, जिसके तहत 388 वाहनों की नीलामी से शहर पुलिस आयुक्तालय को 16,36,301 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। नागपुर में रहने वाली 27 वर्षीय युवती के साथ सोशल मीडिया पर हुए परिचय के बाद उसे बैंकिंग कंपटीशन की क्लासेस का झांसा देकर अमरावती बुलाते हुए उसके साथ दुराचार और उसके आपत्तिजनक फोटो वायरल कर देने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने के मामले में नांदगांव पेट पुलिस ने शंकुल राजकुमार गुप्ता के खिलाफ विविध धाराओं के तहत दुराचार का मामला दर्ज किया है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वेलकम पॉइंट के निकट कृषि विभाग के दल ने छापे की कार्रवाई करते हुए राज्य के बिक्री व वितरण हेतु प्रतिबंधित रहने वाले एसटीबीटी बीजों की खेप पकड़ी। साथ ही इस कार्रवाई में करीब 1.25 लाख रुपए मूल्य के 100 पैकेट एसटीबीटी बीज जब्त किए गए। इस समय बोगस बीजों की खेप के साथ रहने वाले गोकुल जाधव सहित अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। दरियापुर तहसील के चंद्रपुर में एक घर को भीषण आग लग गई। टीन के घर में जीवनावश्यक वस्तुएं जल गई, तथापि जनहानि टल जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि लोगों ने मौके पर दौड़कर आग पर नियंत्रण किया। दमकल अधिकारी और कर्मी और खल्लार पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। 2 बाइक आमने सामने आने से जोरदार टक्कर में चिंचोली काले के निवासी 2 युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। उसमें से राहुल दयाराम सिरसाट की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसका साथी विशाल वानखड़े अभी भी अस्पताल में भर्ती है। अहिल्यानगर शहर के लोहपुर से जा रहे यवतमाल के प्राध्यापक को बाइक आड़ी कर लूटपाट का प्रयास किया गया। यह घटना मंगलवार को तड़के 4 बजे लगभग हुई। इस बारे में अहिल्यानगर कोतवाली में शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में निखिल विकास बोरकर इसने बताया कि वे अपनी मोपेड से जा रहे थे। उस समय 3 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोका, उनकी जेब से पैसे छीनने का प्रयास किया, मोबाइल हैंडसेट छीन लिया। बोरकर ने इसका विरोध किया, जिससे गुस्साए लुटेरों ने उसकी बाह और कलाई पर चाकू से वार किए।